हेलो एवरीवन। ये है न्यूज़ हमारे एक यूटी के बारे में, चंडीगढ़ के बारे में, जिसको जो है केंद्र सरकार जो है आर्टिकल 240 के दायरे में लाना चाहती है। तो उसकी वजह से बिल जो है वो पेश किया जाएगा। इसके बारे में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। हम आर्टिकल 240 को ध्यान से देखेंगे कि उसके प्रोविजंस क्या हैं। इसके साथ ही हम पूरी जो घटनाक्रम है वो समझेंगे। केंद्र सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में संविधान 131 संशोधन विधेयक 2025 पेश करने जा रही है, जिसके तहत चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में शामिल किया जाएगा। यह प्रावधान राष्ट्रपति को ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे विनियम और कानून बनाने का अधिकार देता है जहां विधानसभा नहीं होती। मतलब कि जिन यूटीज में विधानसभा नहीं होती वहां पर जो है सीधा प्रेसिडेंट जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता है, कानून बना सकता है। तो लोकसभा और राज्यसभा बुलेटिन में दर्ज जानकारी के अनुसार यह विधेयक 1 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार चंडीगढ़ को उन केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में लाया जाएगा जो पहले से अनुच्छेद 240 के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि इससे पहले भी आर्टिकल 240 के तहत जो है यूटीज आते हैं, तो उस श्रेणी में चंडीगढ़ को भी शामिल किया जाएगा। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव ऑलरेडी शामिल हैं। पुदुचेरी भी कुछ परिस्थितियों में इस प्रावधान के तहत आता है जब उसकी विधानसभा भंग या निलंबित होती है। मतलब कि जब पुदुचेरी जो है उसकी विधानसभा भंग या फिर निलंबित होती है, तब जो है राष्ट्रपति उसके लिए विनियम और कानून बना सकता है। तो इसमें ऑलरेडी अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव शामिल हैं, जिसमें जो है डायरेक्ट राष्ट्रपति का कंट्रोल हो जाता है यूटी पे। तो ये है हमारी न्यूज़। सरकार का कहना है कि यह कदम प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक सुव्यवस्थित करेगा और चंडीगढ़ को उन अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरूप लाएगा जहां कानून व शासन की व्यवस्थाएं प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के विनियमों के अधीन संचालित होती है। यह संशोधन राजधानी क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारों की स्पष्टता और कार्यकुशलता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। मतलब कि गवर्नमेंट का कहना है कि जो राजधानी क्षेत्र है, पंजाब और हरियाणा का जो राजधानी क्षेत्र है चंडीगढ़, उसमें जो है प्रशासनिक अधिकारों की स्पष्टता और कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए ये अधिनियम बिल लाया जा रहा है। और इससे जो है चंडीगढ़ बाकी उन केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरूप हो जाएगा जहां शासन व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के अंतर्गत आती है, राष्ट्रपति के अधीन आती है। तो इसको उनके उनके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। सीएम भगवंत मान ने किया विरोध। जो पंजाब की सरकार है वो इसका विरोध कर रही है, क्योंकि वो इसका विरोध कर रहे हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। केंद्र का यह कहना है कि नया कदम मुख्यमंत्री भगवंत मान के फरीदाबाद में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की हालिया मीटिंग के दौरान चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे को दोहराने और तुरंत ट्रांसफर करने की मांग के कुछ दिनों बाद आया है। एक्स जो है एक पोस्ट में मान ने कहा प्रस्तावित संशोधन पंजाब के हितों के खिलाफ है। उन्होंने कहा हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे और पंजाब के गांवों को उखाड़ कर बनाया गया चंडीगढ़ पूरे तरीके से पंजाब का। मतलब उनका कहना है जो चंडीगढ़ है वो पंजाब के गांवों को उखाड़ कर बनाया गया, तो इसलिए वो उस पर पूरा पंजाब का कंट्रोल है और वो अपना हक जाने नहीं देंगे। इस तरीके से पूरे पंजाब में जो है इसका विरोध चल रहा है कि वो चंडीगढ़ को किसी किसी के हक में नहीं जाने देंगे, उनका पंजाब का हक है। संविधान का अनुच्छेद 240, इससे चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश को एक स्वतंत्र प्रशासक मिलने की संभावना बनेगी। मतलब कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो इससे चंडीगढ़ को है एक स्वतंत्र प्रशासक मिल जाएगा। पहले भी चंडीगढ़ का प्रशासन एक स्वतंत्र मुख्य सचिव देखता था। बुलेटिन के मुताबिक सरकार आगामी सत्र में पेश किए जाने वाले 10 विधेयकों की एक अस्थायी सूची, मतलब उसमें एक सूची पेश की है, लिस्ट, तो उसमें ये बताया गया है। संविधान का अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनियम बनाने का अधिकार देता है ताकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव तथा पुदुचेरी में शांति, प्रगति और प्रभावी शासन सुनिश्चित किया जा सके। मतलब कि सरकार का ऐसा कहना है कि वो बाकी जो यूटीज हैं उनके उनके जैसे चंडीगढ़ को भी आर्टिकल 240 के दायरे में लाना चाहती है, ताकि वहाँ प्रशासनिक जो प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित किया जा सके और शांति की व्यवस्था बनाई जा सके। अनुच्छेद 240, हालांकि इस अनुच्छेद में कहा गया है कि जब किसी केंद्र शासित प्रदेश में अनुच्छेद 239A के तहत कोई निकाय जैसे पुडुचेरी में विधायिका हो, तो उस स्थिति में प्रथम सत्र की तिथि से राष्ट्रपति उस केंद्र शासित प्रदेश के लिए कोई विनियम नहीं बना सकेंगे। मतलब उसमें जो है
अगर विधायिका हो तो विधायिका नियम बनाती है, राष्ट्रपति प्राइमरली नियम नहीं बना सकते। इसके अलावा इसमें यह भी प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए ऐसे किसी भी विनियम के माध्यम से संसद द्वारा पारित किसी कानून या उस केंद्र शासित प्रदेश पर लागू किसी अन्य प्रचलित कानून को निरस्त या संशोधित किया जा सकता है। अब ये है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान का भाग भारतीय संविधान का भाग भाग 8 एक व्यापक दस्तावेज है जो राष्ट्र की विभिन्न प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विभिन्न प्रावधानों को समाहित करने के शासन की संरचना का वर्णन करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 240 ऐसा ही प्रावधान है जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में विशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है। यूटीज के संबंध में राष्ट्रपति को शक्तियां प्रदान करता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 240 की ये जानना जरूरी है कि इनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है और राष्ट्रपति का इन पर कैसे अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 240 कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को देता है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नगर और दमन और दीव अभी एक साथ हैं, तो ये दोनों अभी एक ही हैं, यूटी और पांडिचेरी। अगर पांडिचेरी में अगर विधानसभा भंग हो तो राष्ट्रपति उस पर नियम बना सकते हैं। परंतु जब अनुच्छेद 239 के अधीन ए के कै के अधीन पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए कोई निकाय सृजित कर किया जाता है, तो इस खंड के अधीन राष्ट्रपति की शक्ति उस संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में तब तक प्रयोग योग्य होगी जब तक उसके लिए इस प्रकार का सृजित विधानमंडल का सम्यक रूप से गठन नहीं कर लिया जाता और उसे प्रथम सत्र के लिए बैठक के लिए आहूत नहीं कर लिया जाता। इस प्रकार बनाया गया कोई विनियमन संसद द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम या किसी अन्य कानून को निरस्त या संशोधित कर सकता है और जो उसे उस समय संघ क्षेत्र पर लागू है। इस प्रकार बनाए गए विनियम का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है, जो संघ राज्य क्षेत्र पर लागू होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 से रिलेटेड कोई ऐतिहासिक मामले नहीं है। यह अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों से संबंधित है, अतः इस पर कोई विवाद नहीं हुए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को नियामक शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति देता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसके प्रावधान बिना किसी बड़ी समस्या के संचालित हो जाते हैं और अदालत की कोई भागीदारी नहीं रहती। मतलब कि ये प्रेसिडेंट को शक्तियां देता है, तो इसकी वजह से कोई विवाद नहीं होता। इसका महत्व क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 240 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनुकूलनीय विशेषताओं के साथ एक केंद्रीकृत प्रशासनिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। केंद्र शासित प्रदेशों में एक पूर्ण विधानसभा प्रणाली बनाए रखने के लिए प्राप्त बुनियादी ढांचे और जनसंख्या का अभाव है। ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 240 यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति शासन को बनाए रखने और स्थानीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए आवश्यक नियम बनाए जा सके। आर्टिकल 240 के अंतर्गत जो भी यूटीज आते हैं उसमें डायरेक्ट जो है प्रेसिडेंट का रूल होता है। 1961 में लागू 10वें संशोधन ने दादरा और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में लाया। 1962 में 12th अमेंडमेंट ने गोवा और दमन और दीव को संघीय क्षेत्रों के रूप में भारतीय संघ में मिला दिया, जिससे अनुच्छेद 240 के तहत इनको राष्ट्रपति का नियंत्रण प्राप्त हुआ। इन संशोधनों ने नए क्षेत्रों में राष्ट्रपति के नियमों के माध्यम से प्रशासित करने की अनुमति दी है, जिससे एक स्थिर और निरंतर प्रशासन बना रहा है। चंडीगढ़ पर इसका क्या असर होगा? अगर ये जो बिल है अगर ये पास हो जाता है तो इसका चंडीगढ़ पर क्या असर होगा? राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाने वाले ऐसे विनियमन को उस केंद्र शासित प्रदेश में लागू संसद अधिनियम के समान प्रभाव और शक्ति प्रदान होगी। मतलब जैसा कि संसद में कोई बिल पास होता है तो उसके पास जितनी पावर होती है वही पावर यहाँ पे प्रेसिडेंट जो रूल्स बनाएंगे उसकी होगी। मौजूदा समय में पंजाब के राज्यपाल ही चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक होते हैं। मतलब पंजाब के जो राज्यपाल होते हैं वही केंद्र शासित प्रदेश यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक भी होते हैं। इससे पहले 1 नवंबर 1966 से जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ था तब चंडीगढ़ का प्रशासन मुख्य सचिव द्वारा किया जाता था। अभी जो है राज्यपाल होते हैं। चंडीगढ़ पंजाब को सौंपने का आया था प्रस्ताव। केंद्र सरकार ने साल 1970 में चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने का एक प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया था। बाद में राजीव लोंगेवाला समझौते में चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की समय सीमा जनवरी 1986 तय की गई थी। इस समझौते को संसद ने भी मंजूरी दी थी, लेकिन ये लागू नहीं हो सका था।
अब यदि यह संशोधन विधेयक पारित होता है तो चंडीगढ़ पर पंजाब का संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाएगा। चंडीगढ़ जो है कंप्लीटली सेंटर के कंट्रोल में आ जाएगा और उस पे रूल्स एंड रेगुलेशन राष्ट्रपति के बनेंगे। पंजाब के जो संवैधानिक अधिकार जो है वो उस पर कम हो जाएंगे। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी है। पंजाब चंडीगढ़ पर दावा करता है, उसने तत्काल इसे पंजाब को हस्तांतरित करने की मांग की है। मतलब उनका ये डिमांड है कि जो यूटी चंडीगढ़ है वो पंजाब के पास ही रहने दिया जाए, पंजाब हरियाणा के पास ही रहने दिया जाए, इसे सेंटर के कंट्रोल में नहीं जाना चाहिए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह मांग हाल ही में फरीदाबाद में संपन्न हुए उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में दोहराई है। मतलब उन्होंने ये दोहराई है डिमांड। अब हम चंडीगढ़ की थोड़ी सी विशेषताएं देख लेते हैं। चंडीगढ़ जो है अपने शहरी नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। शिवालिक की तलहटी में इसका स्थान और इसका सांस्कृतिक महत्व है। यह शहर ली कार्बूसियर की अनूठी ग्रिड जैसी डिजाइन के लिए जाना जाता है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुना है कि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो जो सड़कें और गलियां हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, अर्थात ये एक ग्रिड का निर्माण करती हैं। तो वैसे ही ग्रिड प्रणाली, ग्रिड जैसे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चंडीगढ़ को भी बनाया गया है। और इसका डिज़ाइन जो है ली कार्बूसियर ने किया था, जो चौड़े पेड़ पौधों वाले रास्ते और शांत वातावरण के साथ आधुनिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये जो है मॉडर्न आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा उदाहरण है, लेकिन ये जो है हड़प्पा के डिज़ाइन से प्रभावित है। यह अपनी कला और संस्कृति जैसे रॉक गार्डन और सुखना झील के लिए भी प्रसिद्ध है। आधुनिक शहरी नियोजन, यह शहर जो 20वीं शताब्दी के शहरी नियोजन आधुनिक वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है, जिसमें स्विस फ्रेंच वास्तुकार ली कार्बूसियर ने डिज़ाइन किया था। मतलब स्विस जो फ्रेंच वास्तुकार हैं, स्विट्जरलैंड और फ्रांस से रिलेटेड हैं ये, उन्होंने इसे डिज़ाइन किया था। तो ये आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं जिसमें प्रॉपर जो पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और इस तरीके से इसकी कुछ इमेजेस हैं। इसकी जो प्राकृतिक सुंदरता क्या है, नेचुरल इसकी ब्यूटी, यह शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है और सुखना झील के साथ यहाँ कई हरे भरे क्षेत्र हैं। रॉक गार्डन, यह नेकचंद द्वारा बनाया गया एक अनोखा मूर्तिकला उद्यान है जो औद्योगिक और घरेलू कचरे से बनाया गया है, लेकिन फिर भी इसकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। सांस्कृतिक केंद्र, चंडीगढ़ अपनी कला और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ अक्सर प्रदर्शनियाँ और प्रस्तुतियाँ होती रहती हैं। दो राज्यों की राजधानी होना इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। ये पंजाब और हरियाणा दोनों की साझा राजधानी है। तो ये है चंडीगढ़ और उसके कुछ डिज़ाइंस। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसमें हमने डिस्कस किया कि चंडीगढ़ को जो है आर्टिकल 240 के अंतर्गत लाने का भी जो बिल है वो पेश किया जाएगा, जिसके तहत उस पर कंप्लीटली जो है कानून और विनियमन बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को मिल जाएगा। पंजाब का संवैधानिक नियंत्रण उस पर खत्म हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और डेली अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।